Hello students, today we are going to study chapter number 6 animal classification of science 2. Now सबसे पहले यहाँ पर आपको चार्ट दिया गया है एनिमल क्लासिफिकेशन का, उसको प्रॉपरली देख लेते हैं स्टूडेंट्स. सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले जाएंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होते हैं, वो सिंगल सेलुलर रहेंगे. यू और प्रिमिटिव टाइप के वो सेल रहते हैं जिसका प्रॉपर उसका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं हुआ हो. एंड यूकैरियोट्स में दोनों आएंगे, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर. बट यूकैरियोट्स प्रिमिटिव टाइप के नहीं है और इनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप रहता है. अब प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर में आते हैं किंगडम मोनेरा के 5 किंगडम सिस्टम बाय रॉबर्ट विटेकर. उन्होंने क्लासीफाई किया था एंड अकॉर्डिंगली आज भी हम लोग उसको फॉलो करते हैं. नाउ किंगडम मोनेरा इज फॉर द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के लिए. देन यूकैरियोट्स के अंडर आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा एंड मल्टी सेलुलर में भी दो आते हैं जिनके पास सेल वॉल है. वो उनमें भी दो कैटेगरी आती है, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम फंगी. अब किंगडम प्लांटे मतलब ग्रीन प्लांट्स को जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनको किंगडम प्लांटे में रखा है. जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं उनको किंगडम फंगी में रखा है. एंड जिनके पास सेल वॉल नहीं है, दैट मीन्स वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया. ना आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर होगा स्टूडेंट्स. सी तो यहाँ पे वो जो क्लासिफिकेशन है उसको मैंने प्रॉपरली उस स्लाइड के थ्रू आपको बताया, पिक्चर के थ्रू. देन लेट मी टेल यू, हमारे अर्थ पे अराउंड 7 मिलियंस सिर्फ एनिमल स्पीशीज हैं और उनको भी अलग अलग उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो रहते कैसे, खाते कैसे, उनका बॉडी शेप, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें, उनकी जो पेक्युलरिटी उसके बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया है. नाउ सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. एनिमल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ग्रुप एंड सब ग्रुप, सिर्फ उसको डिविजन करना है, बाइफरकेट करना है. कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी, मतलब ए ग्रुप में अगर मैंने पुट किया तो ए ग्रुप में कुछ तो सिमिलैरिटीज़ होगी कंपेयर टू द अदर ग्रुप. सो I repeat the definition as formation of group and subgroups of animal depending upon similarities and differences among animals is called as animal classification. अभी इसका हिस्ट्री कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? लेट मी टेल यू. एक ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, जिन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन को फर्स्ट स्टार्ट किया. तो उन्होंने उसका नाम आर्टिफिशियल मेथड मतलब रखा था, जो उन्होंने इनिशियली फर्स्ट एनिमल क्लासिफिकेशन जो किया था. तो एरिस्टोटल ने किस बेसिस पे वहाँ पर क्लासिफिकेशन किया था, उस एनिमल की बॉडी साइज क्या है, हैबिट्स क्या है, मतलब कहाँ पर ज़्यादातर रहने वाले, वो पानी के हैं, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, अकॉर्डिंगली एम्फीबियन है, या कहाँ से डिराइव हो सकते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया था. तो उन्होंने उस क्लासिफिकेशन का नाम आर्टिफिशियल मेथड रखा था. एंड देन बाद में ये और जो है साइंटिस्ट आए, जैसे कि थियो फ्रेस्टस, प्लिनी, जॉन रे, लिनेकस. इन्होंने क्या किया कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाद में धीरे धीरे फॉलो होने लग गया. अभी नेचुरल सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड था कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, कैसे उनके बॉडी बने, सेल्स कौन से हैं, क्रोमोसोम्स, देन उनके बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी. सो ये सारी चीज़ों में धीरे धीरे फिर और साइंटिस्ट आए, जैसे कि डोभान्स्की एंड मेयर और कार्ल लुईस. उन्होंने भी, ये लोग ने अपने अपने तरीके से एनिमल क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया था. अभी बेनिफिट्स क्या क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको यूजुअली 3 मार्क के लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है, एक तो
किसी भी एनिमल की स्टडी करने के लिए ईजी हो जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट। देन कुछ एनिमल्स जो कि एक ग्रुप में ही पुट किए जाते हैं, तो पूरे एनिमल ग्रुप के बारे में जानकारी लेना भी इजी हो जाता है। और एनिमल किस तरीके से, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल दे दूँ तो ये रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस आए हैं, तो वो भी एवोल्यूशन कहाँ से समझ में आया है, यही क्लासिफिकेशन के थ्रू। और इजीली आइडेंटिफाई आप कर लेते हो एनिमल्स का प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ। देन उनका रिलेशनशिप क्या है, जो भी एनिमल्स क्लासिफाई हुआ है उनको, उनका अदर लिविंग बीइंग के साथ इंटरेक्शन कैसा है, रिलेशनशिप कैसे है, ये भी समझ में आएगा आपको। देन अभी जो एनिमल जिस जगह पे रहता है तो उस जगह पे उसका कुछ तो रोल होगा, इम्पोर्टेंस होगा, तो वो भी आपको इस क्लासिफिकेशन से समझ में आता है। साथ ही साथ आपको और भी क्या क्या अडेप्टेशन हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, वो भी आपको क्लासिफिकेशन के थ्रू समझ में आता है। अब ट्रेडिशनल मेथड अगर आप देखोगे तो उसमें दो ही, अगर प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड मतलब क्या कि द हमारा जैसे यहाँ पर बैक बॉडी है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड है बैक साइड में, उसी तरीके से उसको कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में मेंशन किया गया था ना। कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट मतलब क्या, नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगा तो नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्ड विल बी प्रेजेंट। लेकिन नॉन कॉर्डेट में भी क्या बोला है कि रॉड, एक रॉड लाइक, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी एक रॉड लाइक है स्ट्रक्चर, वैसा कुछ भी नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता है। और फेरेंगियल गिल स्लिट्स एब्सेंट है, जो गिल स्लिट्स आप देखते हो ब्रीदिंग के लिए, वो भी एब्सेंट रहता है नॉन कॉर्डेट में। नर्व कॉर्ड, दिस इज एज पर द ट्रेडिशनल मेथड। नर्व कॉर्ड वो वेंट्रल साइड ना, व्हाट डू यू मीन बाय डॉर्सल एंड वेंट्रल, डॉर्सल मतलब जो पीछे का पार्ट है वो, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, और वेंट्रल साइड। और नर्व कॉर्ड कैसा रहता है यहाँ पर, सॉलिड और पेयर्ड रहता है, प्रॉपर रहेगा एंड इट इज़ प्रेजेंट इन पेयर। हार्ट अगर प्रेजेंट रहा नॉन कॉर्डेट में तो वो डॉर्सल साइड में रहता है ना। इसमें नॉन कॉर्डेट में 10 फाइलम आते हैं। तो आपने ये भी सुना होगा कि किंगडम, सब 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 डिवीजन, डिवीजन, फाइलम, ये सारी चीज़ें भी आपने देखी होगी। नाउ उसमें जो फाइलम आते हैं वो है प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्चिलहेलमिन्थिस, एनिलेडिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेट में क्या क्या आते हैं, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्चिलहेलमिन्थिस, एनिडिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। तो इसमें आप अभी पूरा इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स। कॉर्डेट्स में बच्चों क्या होता है कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उसकी वही आती है कि वो उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। फेरेंगल गिल स्लिट या लंग्स रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होंगे। नर्व वो भी पीछे की साइड मतलब डॉर्सल पार्ट में रहता है। देन और वो हॉलो रहता है नर्व कॉर्ड, हॉलो पार्ट के अंदर। जैसे हम लोग एग्जाम्पल, आप अपनी बॉडी को भी हम कॉर्डेट्स में आते हैं तो एक हॉलो बोन के अंदर हमारे नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड का एग्जांपल ले लेते हो तो हार्ट वो भी वेंट्रल साइड, हमारा हार्ट कहाँ पर है, आगे के साइड। तो वही आप कॉर्डेट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे अपने आप को कंपेयर करोगे तो वो इजी हो जाएगा। एंड उसी का ऑपोजिट आपका नॉन कॉर्डेट्स में होगा। नाउ जितने भी कॉर्डेट एनिमल है वो एक ही फाइलम में आते हैं, दैट इज कॉर्डेटा। और फिर ये फाइलम 3 में आते हैं, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रा। और उसके बाद जो उसके सब फाइलम वर्टिब्रा है उसके भी 6 क्लास है।
साइक्लोस्टोमेटा क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास स्पाइसेस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास एमेमिलिया। अभी किंगडम मैमिलिया का देखते हैं, उसका कैसे डिवाइड किया है नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट में। कॉर्डेट में कितने फाइलम्स आते हैं, नॉन कॉर्डेट में हम लोगों ने देखा कितने 10 फाइलम आता है। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, नाइडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्चिलमिन्थस, एनिलिडिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। और इसमें कॉर्डेट में एक ही फाइलम है, पर उस फाइलम के सब फाइलम है, 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रा। वर्टिब्रा में 6 क्लास आता है, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमिलिया। अभी तक ये प्रैक्टिस किया जाता, मतलब यही चीज़ फॉलो करते थे, लेकिन अभी नया क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है। मैंने आपको बताया भी था, रॉबर्ट विटेकर का सिस्टम। अभी रॉबर्ट विटेकर के सिस्टम में सारे एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में पुट किया है, और उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर्स मतलब जब उनका ग्रोथ होता है वाइल्ड बर्थ, तो उसके ऊपर देन सेगमेंटेशन आप अर्थवॉर्म में क्लियरली समझोगे कि कितने पार्ट्स में वो डिवाइड हो सकता है, कितने पार्ट में उसका एक डिवीजन टाइप क्लियर दिखा है। नाउ नया क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट विटेकर जी ने दिया था, साइंटिस्ट ने, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या ग्रेड्स दिया है ऑर्गेनाइजेशन का। तो बॉडी जो है हम सभी का सेल से बना हुआ, ये हम लोगों को पता है, चाहे वो यूनिसेलुलर एनिमल्स हो या मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हो। मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में अगर आप देखोगे तो अलग अलग उनकी बॉडी बीइंग मल्टी सेल्यूलर अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करती है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। नाउ इसीलिए अगर वही चीज़ मैं यूनिसेलुलर से कंपेयर करूँ तो सारे फंक्शन जो है एक सेल की बॉडी ही सारी चीज़ें कैरी आउट करती है। इसीलिए यूनिसेलुलर एनिमल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अमीबा एंड पैरामोशियम का। अगर आप देखोगे उनका एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और भी ऐसे वेरियस एक्टिविटी वो लोग एक सिंगल सेल से ही, तो इसलिए इनमें कौन सा है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी सेल्यूलर में अगर आप देखोगे तो सेल्यूलर ग्रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है अलग अलग फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है फाइलम पोरिफेरा। अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं कुछ केसेस में, तो उनके जो टिश्यू बनते हैं सेल से, तो वो टिश्यूज अलग अलग जो है फंक्शन वो कैरी आउट करते हैं। तो उसको फिर कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, जहाँ सेल एंड टिश्यू का होगा उसको सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि नाइडेरिया में देखो यहाँ पे सेलुलर दिया गया है साइकॉन में। तो साइकॉन में एक, ये सारी डायग्राम स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है। साइकॉन में कोलार सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो डिफरेंट जो कुछ फंक्शंस है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसको अगर आप माइक्रोस्कोप में अगर थोड़ा देखोगे तो स्पिक्यूल, एमीबोसाइट है, देन ऑस्टियम है। ऑस्टियम मतलब एक कैविटी लाइक, देन नॉन लिविंग पार्ट है इसमें। नाउ फ्लैटवर्म्स मतलब क्या, टेपवर्म एंड ऑल उसमें आते हैं। तो उसमें टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड, क्योंकि वहाँ पर उनके टिश्यू और ऑर्गन दोनों जो है फंक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और फिर उसके बाद में और हायर एनिमल्स में जाओगे तो कम्प्लीटली ऑर्गन सिस्टम से ही वो लोग अपने फंक्शन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नाउ नेक्स्ट सेल टिश्यू वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है जेलीफिश का, सेल एंड टिश्यू दोनों। तो यहाँ पर सेल एंड टिश्यू से ही वो सारे स्विमिंग से लेके यहाँ पे ओरल आर्म्स मतलब डाइजेशन से लेके सारी चीज़ें उसी में। और यहाँ पे
टिश्यू ऑर्गन में एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का। तो प्लेनेरिया भी एक फ्लैट वर्म टाइप है। सो यहाँ पर कौन सा ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू ऑर्गन में? तो उनके पास नर्व कॉर्ड, फेरिंग्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैंग्लिया, तो ये जो पार्ट्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। तो वो जो हायर एनिमल्स में क्या क्या आएंगे, क्रैब, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग, उनके पास अलग अलग फंक्शन कैरी करने के लिए अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट है। यहाँ पे भी बोला है जैसे हमारे पास भी क्या क्या है ह्यूमन में या ऑर्गन सिस्टम में। अगर आप देखोगे ह्यूमन में अलग अलग है, मसल का अलग काम है, लिवर का अलग काम है, किडनी का अलग काम है, हार्ट का अलग है, लंग्स फॉर ब्रीदिंग, माउथ फॉर च्यूइंग द फूड, फूड इंजेशन के लिए, ब्रेन फॉर थिंकिंग एंड एवरीथिंग। अभी नेक्स्ट जो है पार्ट आता है बॉडी सिमेट्री। फर्स्ट तो हम लोगों ने क्या देखा कि कौन से सिस्टम को फॉलो होता है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा कि किस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है उनके। अभी नेक्स्ट आता है उनका बॉडी सिमेट्री। तो अगर आपने ह्यूमन बॉडी एंड एमीबा दोनों का एक इमेजिनरी सेक्शन मतलब दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए या और भी पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं तो उसको आप ट्राई करोगे तो आप क्या देखोगे कि ह्यूमन बॉडी को दो हाफ में कट कर सकते हैं, लेकिन एमीबा को आप हाफ में कट कर पाओगे नहीं। द रीज़न इज कि उसका सिमेट्री डिफरेंट है। अभी इसमें 3 टाइप के सिमेट्री बताया गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर फर्स्ट आएगा एसिमेट्रिकल बॉडी। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे तो मैं कहीं से भी इसको कट करूँ दोनों इक्वल हाफ में कट होगा नहीं। सो इसलिए इसको एसिमेट्रिकल बोला गया। रेडियल मतलब क्या कि मैं सर्कुलर फॉर्म में कितना भी कटिंग कर सकती हूँ वाया रेडियस में। बायलैटरल मतलब दो इक्वल हाफ में। तो एसिमेट्रिकल का एग्जांपल क्या आएगा, एमेबिया, पैरामोशियम और कुछ स्पॉन्जेस। रेडियल में कौन कौन सा आएगा, स्टारफिश आएगा, देन और स्टारफिश है, सी एनिमोन है, सर्टन उसमें रेडियल सिमेट्री में आएंगे। बायलैटरल में इंसेक्ट, फिश, फ्रॉग, मोस्ट ऑफ बायलैटरल फॉलो करते हैं सिमेट्री को। ना नेक्स्ट आता है जर्म लेयर। डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जब वो डेवलपमेंट होते हैं मतलब हमारा भी जब जाइगोट स्टूडेंट्स आपको याद होगा फॉर्म होता है तो उसमें जो जर्मिनल लेयर्स बनते हैं वो डिप्लो मतलब। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है कि 2 लेयर्स रहेंगे एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर वाले रहेंगे। अभी अगर मैं ओके इफ आई टॉक अबाउट द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही रहेगा, एक होगा एंडोडर्म एंड ectoderm and endoderm. Now when I'm talking about the ट्रिप्लोब्लास्टिक उसमें एक डेड लेयर भी आता है। सॉरी ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म 3 लेयर्स आएंगे। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें 3 मेन लेयर्स रहेंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। फॉर एंडो मतलब इनर वाला, मीजो मतलब मिडल वाला, एक्टो मतलब बाहर वाला। तो ये 3 लेयर्स होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक में। एंड इन केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक 2 ही लेयर्स होंगे, एक डेड लेयर है मतलब वहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है। ओवरऑल मेन कौन से लेयर्स हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, दैट्स ऑल। ना यहाँ पर बोला है कि सारे सिनाइड्रियंस जो फाइलम नाइट्रियंस जो हम लोगों ने देखा नॉन कॉर्डेट्स में उसमें ये 3 लेयर्स वाले आपको दिखेंगे।
नेक्स्ट आता है सीलम, मतलब बॉडी कैविटी। तो वो जो एक फाइलम दिया है सिलेंट्रेटा, इट इज़ बेस्ड ऑन द बॉडी कैविटी, वो भी आगे आप देखोगे। तो कैविटी जो कि बॉडी और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में रहता है उसको बोलते हैं आप बॉडी कैविटी या सीलम। तो मल्टी सेलुलर एनिमल में इनिशियली जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो बॉडी कैविटी या तो मेसोडर्म में होता है या फिर गट में प्रेजेंट होता है। सो बॉडी कैविटी जो एनिलीडिया एंड फाइला, जो एनिलीडिया के बाद आता है, सो ऐसे एनिमल्स को आप यूसिलोमेट बोलते हैं। मतलब एनिमल्स जिनके पास ट्रू कैविटी है और जिनके पास नहीं होता है जैसे कि बॉडी कैविटी बट लगता है कि हाँ स्पेस है, सो उसको वो पॉरीफेरा, मतलब जस्ट उनकी बॉडी पोरस रहती है। सो उनको उसमें उसमें कौन कौन से आते हैं फाइलम? पॉरीफेरा, नाइडेरिया एंड प्लेटीहेलमिन्थस। सो इनको एसिलोमेट बोलते हैं। एसिलोमेट मतलब ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, एंड यूसिलोमेट मतलब क्या? बॉडी एनिमल्स विद ट्रू बॉडी कैविटी। नाउ कुछ एनिमल्स है जैसे कि नाइडेरिया एंड एस्टेलमेंथस के, सॉरी, कुछ एनिमल्स जो कि एस्टेलमेंथस फाइलम के हैं उनकी बॉडी कैविटी मतलब है पर प्रॉपर बनी नहीं है। सो उनको बोलेंगे सूडो। सूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स सिलोमेट्स। अभी बॉडी का सेगमेंटेशन कैसे होता है? अगर दो या फिर इक्वल 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 पार्ट में अगर वो बॉडी डिवाइड है तो उसको बोलेंगे सेगमेंटेड बॉडी। और एक एक यूनिट जो डिवीजन का होगा उसको सेगमेंट बोलेंगे, जैसे कि अर्थवॉर्म एंड एनिलीडिया में आप देख सकते हो। यहाँ पे हाँ बच्चों, वन मोर थिंग, यहाँ पे मेंशन किया गया है यूसिलोमेट का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है एक्टोडर्म में एंड एंडोडर्म के बीच में। देन सूडोसिलोमेट मतलब क्या? लगेगा कि ये है बॉडी कैविटी बट ये बॉडी कैविटी प्रॉपर डेवलप नहीं है। एंड एसिलोमेट मतलब जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है और तीनों लेयर्स कंटिन्यूड है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। नाउ देखते हैं बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है। यहाँ पर तो पूरा किंगडम एनिमेलिया दिया है। तो किंगडम एनिमेलिया में देखोगे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका सेल वॉल नहीं रहता। फिर उसको फर्दर डिवाइड किया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड में एंड टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के अकॉर्डिंग। फिर उसको फर्दर डिवाइड किया गया है बॉडी सिमेट्री में। सेलुलर ग्रेड में आते हैं एसिमेट्रिकल, एंड टिश्यू ऑर्गन वाले में या तो रेडियल सिमेट्री आएंगे या तो बायलैटरल। बॉडी कैविटी एसिमेट्रल वालों का एसिलोमेट रहता है, मतलब सीलम प्रेजेंट नहीं रहता है, बॉडी कैविटी नहीं रहता है। और रेडियल वाले में भी एसिलोमेट आते हैं। एसिमेट्रिकल वाले में हम लोग ने ये एग्जांपल देखा पॉरीफेरा का। रेडियल सिमेट्री में एसिलोमेट में नाइडेरिया का एग्जांपल देखा। बायलैटरल का में काफ़ी एग्जांपल्स हैं, दैट इज एसिलोमेट भी आते हैं, सीडोसिलोमेट भी आते हैं, ईओसिलोमेट भी आते हैं। किसमें? बायलैटरल में। और बाकी रेडियल और एसिमेट्री में एसिलोमेट मतलब नहीं रहता है उनमें। तो बायलैटरल में जो बॉडी कैविटी जिसमें नहीं रहती है वो है प्लैटीहेलमिन्थस, जिसमें सीडो मतलब फॉल्स रहता है तो वो फाइलम आता है एस्टेलमेंथस। और ईओसिलोमेट मतलब जिसमें सीलम प्रेजेंट है प्रॉपरली वो आते हैं
एनिलीडिया, फाइलम एनिलीडिया, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो हम भी किस में आते हैं, बायलैटरल सिमेट्री में, एंड ये ईओसिलोमेट में आते हैं ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट देखते हैं फाइलम पॉरीफेरा। अभी ये स्पॉन्जेस लाइक रहते हैं, जैसे आपका स्पॉन्ज आप देखते हो वैसे ही टाइप में रहते हैं, लेकिन इसमें जो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टिया या तो ऑस्क्यूला। और ये यूजुअली एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर के रहेंगे, कुछ मराइन रहेंगे। और इसमें मोस्टली हम लोगों ने अभी क्लासिफिकेशन में भी देखा कैसा होता है सिमेट्री, एसिमेट्रिकल बॉडी। और इसमें कैसे टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर देख सकते हो आप, कोलार सेल्स रहते हैं। और हमेशा वो उनको कोई ना कोई बेस चाहिए होता है, सबस्ट्रेटम से वो चिपके हुए रहते हैं, और इसलिए वो लोग खुद से लोकोमोशन नहीं कर सकते, मतलब मूव नहीं कर सकते, इसलिए उसको सेडेंट्री एनिमल, सेडेंट्री मतलब एक जगह पे रहने वाले एनिमल्स में इनको काउंट किया जाता है। उनका जो स्पॉन्जी बॉडी है उसमें स्पिक्यूल्स मतलब एक थॉर्न की तरह रहते हैं या स्पॉन्जिन फाइबर्स रहते हैं। और ये जो स्पिक्यूल्स है ये जो स्पिक्यूल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के सॉल्ट से बने हुए रहते हैं। और ये एनिमल्स यूजुअली जो भी वाटर के फ्लो के साथ जो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसी को खाकर वो अपना लाइफ गुजारते हैं। किसके थ्रू, ये ऑस्क्यूलम या तो ऑस्टिया के थ्रू। ऑस्क्यूलम क्या है, इनका माउथ है, एंड ऑस्टिया क्या है, इनका एक्सक्रीटरी पार्ट है। तो यहाँ से वो निकालते हैं, यहाँ से वो खाते हैं। एंड देन ये इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बर्डिंग के थ्रू, दैट इज एसेक्सुअल मेथड, या फिर कुछ केसेस में सेक्सुअल मेथड से भी होता है। और इनमें काफ़ी अच्छी एबिलिटी होती है रीजनरेशन की, मतलब ब्रेक हुआ कोई बॉडी पार्ट किसी भी वजह से तो वो फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है साइकॉन, ईओस्पॉन्जिया जो बाथ स्पॉन्ज का एग्जाम्पल भी है, हाइलोनेमा। बाथ स्पॉन्ज मतलब यहाँ पे वो नहाने वाला नहीं, ये एनिमल्स ये होते हैं जो दिखने में बाथ स्पॉन्ज की तरह दिखते हैं। तो हाइलोनेमा, ईओ ईओप्लेक्टेला, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं पॉरीफेरा में। अभी नेक्स्ट आता है फाइलम सिलेंट्रेटा या तो नाइडेरिया। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है हाइड्रा का। तो ये इनकी बॉडी कैसी होती है, अम्ब्रेला की तरह होती है, सिलेंड्रिकल भी रहते हैं। तो अगर वो सिलेंड्रिकल रहेगा तो उसको बोलेंगे पॉलिप, अगर वो अम्ब्रेला की तरह रहा तो उसको बोलेंगे मेड्यूसा। हाइड्रा की बॉडी जो है यहाँ पे एग्जाम्पल वो कैसा है, पॉलिप की तरह है, मतलब पाइप की तरह सिलेंड्रिकल। वेरस कोरल या सी एनिमोन की मैं बात करूँ तो उनकी बॉडी कैसी है, मेड्यूसा, मतलब अम्ब्रेला की तरह ऐसे फैला हुआ है। और ये एनिमल्स यूजुअली रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब क्या, उनको आप 3 से ज़्यादा पार्ट में वो आप डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। मैंने जैसे बोला सर्कुलर फॉर्म में, या जैसे भी सर्कल को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो उतने ही वो वैसे ही उसका रेडियल सिमेट्रिकल भी होता है। नाउ नाइडोब्लास्ट में टेंटिकल्स इनके प्रेजेंट रहते हैं और वो उनके माउथ के पास होते हैं, तो उनके माउथ के पास ही उनके टेंटिकल्स रहते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक मतलब ये स्टूडेंट्स 2 लेयर्स रहेंगे, इनके पास सिर्फ एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म ही प्रेजेंट होगा। और ये जो टेंटिकल्स है ये जो इनके प्रे है, जो इनके शिकार है, उनको वो पकड़ने में यूजफुल रहते हैं। वेरएस साइनोब्लास्ट नाइडोब्लास्ट वो टॉक्सिन छोड़ते हैं, किसके जिसको भी पकड़ा है, उन्होंने अपने प्रे को पकड़ा, प्रे मतलब शिकार को, तो वहाँ पे वो लोग उसको कैच तो कर लिया लेकिन उसको मार के ही खाएंगे, तो मारने के लिए वो पॉइजन छोड़ता है, कौन, नाइडोब्लास्ट। और एंड स्टूडेंट्स इनके जो
एग्जाम्पल्स है, मैंने आपको बताया हाइड्रा आया हुआ, देन एडेम्सिया सी एनिमोन, देन फाइसालिया, जो कि इसमें पोर्चुगीज में इसका एनिमल का नाम दिया है मैन ऑफ वॉर, ऑरेलिया, जेलीफिश, कोरल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बाथ स्पॉन्ज। जैसे कि मैंने बताया ये एक एनिमल है, ब्लैक कलर का है और राउंड शेप में रहता है, और इसका मेजरली इसका जो बॉडी है वो फाइबर या प्रोटीन से बना हुआ रहता है, जिसका नाम है स्पॉन्जिन, और इसके वजह से उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। और जब पुराने ज़माने में लोग इसको लिटरली बेदिंग स्पॉन्ज के लिए यूज़ करते थे, और साथ ही साथ इसका पिल्लोज एंड कुशन्स भी बनाते थे, क्योंकि ये सॉफ्ट है, वेटिंग मटेरियल है। और इसको, हाँ, वेटिंग मटेरियल मतलब अभी आप देखते हो ना कि नोट वगैरह गिनने के लिए एक स्पॉन्ज रहता है बैंक्स में, आप वो वेट करके पूरा काउंट करते हैं नोट्स एंड ऑल। या तो इसको वेटिंग मटेरियल पहले के ज़माने में पोस्टल स्टैम्प एंड करेंसी नोट्स को काउंट करने के लिए भी यूज़ कर, इसको लिटरली एक स्पॉन्ज की तरह यूज़ करते थे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। इसमें फ्लैट टाइप के रहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, मतलब इनका बॉडी ही स्लेंडर, मतलब पतला रहेगा, लीफ की तरह रहेगा या तो स्ट्रिप की तरह रहेगा, काफ़ी पतले, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। अभी ये एंडोपैरासाइट्स रहते हैं, फ्री किसी के भी बॉडी पे वो एडहेर करके अपना लाइफ जीते हैं होस्ट की तरह। होस्ट के बॉडी पे ये लोग जी करके अपना रह करके अपना लाइफ जीते हैं, और ये फ्री लिविंग है और यूजुअली एक्वेटिक टाइप है। इनका बॉडी कैसा है, एसिलोमेट है, मतलब इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, और सिमेट्री इनकी कैसी है, बायलैटरल है। और जर्मिनल लेयर के हिसाब से जब देखोगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 जर्म लेयर है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, 3 लेयर्स इसमें प्रेजेंट है। और इसमें हर्माफ्रोडाइट जैसी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल क्या क्या है, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवॉर्म। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि ओशन में ही प्रेजेंट रहते हैं कोरल रीफ्स, और ये रीफ्स को ये एक्चुअली सिंगल नहीं प्रेजेंट रहते, ये कॉलोनीज में अपने ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं, और उन कॉलोनीज को क्या बोला गया है, नाइडेरियंस बोलते हैं। एक प्रीशियस स्टोन है जो कि कोरल, जिसको मराठी में पौड़ा बोलते हैं, और जो कोरल पाउडर भी बनता है उससे, उसको प्रवाल भस्म जो आयुर्वेदा में यूज़ करते हैं, वो भी इन रीफ्स की वजह से ही मिलता है। नाउ नेक्स्ट आता है फाइलम एस्चेलमेंथिस, और ये एनिमल्स कैसे रहते हैं, थ्रेड की तरह सिलेंड्रिकल रहते हैं, इनको राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। और ये एनिमल्स या तो फ्री लिविंग रहेंगे या तो एंडोपैरासाइट, मतलब होस्ट के बॉडी पे जीने वाले, दूसरे के बॉडी से वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं। या तो ये लोग एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले हैं, या तो टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी प्रेजेंट रह सकते हैं। और इनका जर्मिनल लेयर कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर वाला है, एंड सूडोसीलोमेट है, मतलब इनमें सीलम लगेगा प्रेजेंट है बट एक्चुअली नहीं होता है। और ये एनिमल्स नॉन सेगमेंटेड है, इनमें सेगमेंट्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एक टफ क्यूटिकल, जैसे स्नेक का भी आपने बॉडी देखा होगा, उसका स्किन कितना अच्छा होता है वैसे ही। और ये एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल की बॉडी अलग होगी, फीमेल की बॉडी अलग अलग होगी। यहाँ पे एस्कैरिसिस है एग्जाम्पल, एस्कैरियासिस बीमारी जो इन एस्कैरिस के वजह से होता है, ये हमारे ह्यूमन के ही ह्यूमन या अदर एनिमल के इंटेस्टिनल वॉर्म के तौर पे जाने जाते हैं। देन फिलेरियल वॉर्म, लोआ दैट इज आँख में भी आपने कभी देखा होगा वीडियोज एंड ऑल में, आई वॉर्म, तो वो इसमें आते हैं एस्चेलमेंथिस में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है फाइलम एनिलीड। अभी ये भी कैसे रहते हैं, सिलेंड्रिकल रहेंगे एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब वो इनमें सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। अभी
ये मोस्ट ऑफ द इसमें एनिमल्स जो है वो फ्री लिविंग है, बट ये भी एक्टोपैरासाइट है, मतलब दूसरे की बॉडी पे जा कर के वो अपनी लाइफ जीते हैं। या तो फिर कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं। और ये एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स रहता है, उनकी सिमेट्री कैसी होती है, बाइसिमेट्रिकल। और ईओसिलोमेट मतलब इसमें सिलम प्रेजेंट रहता है। उनके पास सीटे या पैरापोडिया सक्कर्स रहते हैं लोकोमोशन के लिए। आपने अर्थवर्म एंड लीच को चलते हुए देखा होगा, किस तरीके से वो लोग पैरापोडिया या सक्कर्स के थ्रू वो लोग चलते हैं। उनकी बॉडी एक स्पेसिफिक क्यूटिकल, एक स्पेसिफिक टिश्यू के लेयर से कवर्ड रहती है। और ये या तो हर्माफ्रोडाइट रहते हैं, जैसे कि अर्थवर्म भी एक हर्माफ्रोडाइट है, या तो यूनिसेक्सुअल भी रहते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी भी रहती है उनकी। तो इसमें एग्जांपल क्या है, अर्थवर्म, लीच, लीच तो आप जानते ही हैं, नेरिस, नेरिस समवॉट कन खजूरा जो बोलते हैं ना, वैसे टाइप में। यहाँ पे आप देख सकते हो पैरापोडिया किस तरीके से रहता है नेरिस में चलने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आर्थ्रोपोडा में। इन एनिमल्स में क्या रहता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं और इसलिए उनको आर्थ्रोपोड बोलते हैं। और प्लान इसमें सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोड का काफ़ी ज़्यादा नंबर है, मतलब उनकी बोलते हैं ना पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो ये ऐसा फाइलम है जिसमें सक्सेसफुल एनिमल्स है, जीने में सक्षम है वो लोग। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट ये प्रॉपरली इनको सूट करता है जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ। और ये एनिमल्स सारे टाइप के हैबिटेट्स में आपको मिलेंगे, ओशंस, डीपेस्ट डीपेस्ट ओशन में भी और हाईएस्ट माउंटेन में भी मिलेंगे। और इनका भी जर्मिनल लेयर कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ईओसिलोमेट है, मतलब सीलम प्रेजेंट है, सिमेट्री इनकी बायलेटरल है और सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन मतलब एक हार्ड स्केलेटन टाइप, मतलब लेयर होता है टिश्यू का ही बट थोड़ा हार्ड रहता है, वो उनके बॉडी के आसपास प्रेजेंट है। तो एग्जाम्पल क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपीड, सेंटीपीड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी एक्सेट्रा। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, सेंटीपीड, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, उनका बॉडी आपने देखा होगा ऊपर से थोड़ा हार्ड रहता है। नाउ नेक्स्ट आता है मॉल्यूस्का। अभी इन एनिमल्स का जो बॉडी रहता है वो थोड़ा सॉफ्ट और स्लाइमी, स्लाइम आपने देखा ना कैसे वो गुई टाइप टेक्सचर देता है, तो इसलिए उनका जो है इनको मॉल्यूस्क बोलते हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, इनकी पॉपुलेशन मतलब काफ़ी इनमें एनिमल प्रेजेंट है और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में। और इसमें एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप के एनिमल्स आते हैं, मतलब पानी में रहने वाले भी, लैंड में रहने वाले भी। और मोस्टली जो एक्वेटिक मॉल्यूस्क है वो मरीन वाले ज़्यादा है, कुछ हार्डली फ्रेश वाटर वाले हैं। और इनका भी जर्मिनल लेयर 3 लेयर वाला है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ईओसिलोमेट, नॉन सेगमेंटेड रहते हैं, सेगमेंट नहीं है इनमें, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और सॉफ्ट रहते हैं। जैसे कि स्नेल, इसमें स्नेल भी आता है बट उसका एक एक्सेप्शन है कि उसका बॉडी जो स्नेल का है वो बायलैटरल बताता है, बट उसकी जो बॉडी है 3 पार्ट में डिवाइड, हेड, फुट एंड विसरल मास। तो विसरल मास मतलब क्या, वो मेंटल से कवर्ड रहता है, एक शेल टाइप में रहता है वो। तो शेल या तो बाहर प्रेजेंट रहेगा या तो अंदर भी प्रेजेंट रह सकता है, या फिर कुछ जगह पे प्रेजेंट रहता ही नहीं है, जैसे कि बायवॉल्व, बायवॉल्व मतलब वो शिम्पला जिसमें से पर्ल मिलता है, स्नेल हुआ, उसका जो शेल है वो ऊपर रहता है। देन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में प्रेजेंट नहीं है बट फिर भी ये मॉलिस्का में आता है। ऑक्टोपस को बहुत शाणा एनिमल बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा जो नॉन कॉर्डेड, उसके पास
बैकबोन नहीं होने के बाद वो कलर चेंज करता है। 3 टाइप का वो लोकोमोशन कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, क्रीपिंग कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है, सब कर सकता है वो। नाउ नेक्स्ट दैट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा मतलब इसमें स्पाइन्स प्रेजेंट रहते हैं कैल्शियम के, और इसलिए इनको इकाइनोडर्म्स बोलते हैं। और ये एनिमल्स सिर्फ ओशन में आपको मिलेगा। इनका जर्मिनल लेयर 3 लेयर वाला रहता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ईओसेलिमेट, इनका जो सिमेट्री है वो रेडियल रहता है, बट वो एडल्ट स्टेज में प्रॉपर दिखेगा। लार्वल स्टेज मतलब क्या, जब वो बेबी स्टेज में होते हैं तब उनका सिमेट्री बायलैटरल रहता है। उनका जो लोकोमोशन, जो मूवमेंट करना है, वो ट्यूब फीट के वजह से होता है। ट्यूब फीट जो उनका खाना है या तो फिर उनके शिकार को कैप्चर करने में भी हेल्प कर सकता है। और इनमें से कुछ एनिमल ऐसे जो सिडेंट्री है, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियस स्पाइन से बना रहता है। कैल्शियस मतलब कैल्शियम कंपाउंड के स्पाइन या तो फिर ऑसिकल्स, प्लेट्स लाइक थिंग से बना रहता है। और इनकी रीजनरेशन एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और ये ज़्यादातर यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल इसमें आता है स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार आया, देन सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर मतलब वो खाने वाली चीज़ें नहीं है, ये सारे एनिमल्स है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट आता है हेमिकॉर्डेटा। इनमें ये हेमिकॉर्डेट्स 3 पार्ट में उनकी बॉडी डिवाइडेड रहती है, प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। प्रोबोसिस मतलब क्या, ऊपर का पार्ट, माउथ समझ लो। अभी नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट रहता है, मतलब बैकबोन इसमें रहेगा, इसलिए इसको हेमिकॉर्डेट्स बोलते हैं। और इसको एकॉन वॉर्म्स भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर मराइन में मिलते हैं, मरीन, और या तो मरीन में भी वो सैंड के अंदर रहने वाले में से। इनके पास फेरेंगियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। गिल स्लिट्स मतलब क्या कि ब्रीदिंग के लिए है उनके पास ऑर्गन, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है सैकोग्लॉसिस। और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। कुछ हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, मतलब कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनका मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है, और कुछ एनिमल में क्या होता है एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल प्रेजेंट रहता है। तो एग्जाम्पल क्या है, बेलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस। अभी जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, बेलानोग्लॉसिस को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स में, इसलिए इसको क्या बोला गया है, हेमिकॉर्डेट में पुट किया गया है। नेक्स्ट आता है फाइलम कॉर्डेटा। एज आई टोल्ड यू, इनका वही रहेगा कि कैरेक्टर्स सारे कॉर्डेट को एक ही में डाला गया है। इसकी 3 सब फाइला है, और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इस फाइलम के। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, देन गिल्स प्रेजेंट रहेंगे इनके, देन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पीछे की तरफ प्रेजेंट रहेगा, हार्ट जो है वो आगे की तरफ प्रेजेंट रहेगा। इसमें से फर्स्ट सब फाइलम आता है यूरोकॉर्डेटा। ये मरीन एनिमल्स होते हैं, और इनकी बॉडी स्किन लाइक टेस्ट या ट्यूनिक से कवर्ड होती है। लार्वे स्टेज में ये फ्री स्विमिंग कर सकते हैं, और उस टाइम पे नोटोकॉर्ड भी दिखता है, बट टेल रीजन में दिखता है लार्वे के, और इसलिए उनको यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। इनका लार्वे मेटामॉर्फोसिस में जाता है, जैसे कि फ्रॉग में होता है। देन बाद में एडल्ट होने के बाद एक सी के कोने में जाके सेटल हो जाता है। और ये मोस्ट ऑफ हर्माफ्रोडाइट रहते हैं, मतलब एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल गैमीट्स बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे। एग्जाम्पल हर्डमेनिया, डोलियोम, ऑइकोप्लियूरा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डेटा। ये फिश लाइक रहते हैं, छोटे मराइन एनिमल्स ही रहते हैं। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, फेरिंग्स भी प्रेजेंट रहेगा, और गिल स्लिट, मतलब ये फिश की तरह रहते हैं वो समवॉट। और उनकी बॉडी यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है एम्फियोक्सिस,
अभी नेक्स्ट सब फाइलम है वर्टिब्रे या क्रेनिएटा। अभी इसमें नोटोकॉर्ड पूरा हट के पूरा वर्टिब्रल कॉलम, हमारा वर्टिब्रल कॉलम है स्टूडेंट्स। स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हमारा बैकबोन है ना, वैसे ही सेम लाइक स्ट्रक्चर कॉर्डेटा वाले में भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन उनकी बॉडी थोड़ी सी डिफरेंट है हमसे, इसलिए हमारा एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए हम लोग वर्टिब्रेट्स में आते हैं। और इसमें हेड प्रॉपर डेवलप्ड है, ब्रेन प्रेजेंट रहेगा प्रॉपर क्रेनियम में कवर्ड करके, आपके पास है ना शेल, ब्रेन को कवर करके मिला है ना। एंडोस्केलेटन जो है या तो वो कार्टिलेजिनियस होगा या तो बोनी टाइप होगा। कार्टिलेज मतलब वो फॉल्स बोन रहता है लेकिन हार्ड स्ट्रक्चर रहेगा वो। कुछ कॉर्डेज में जॉ नहीं रहता है, एग्नाथा, जो कुछ जिनके पास जिनको जॉ नहीं रहता उसको बोलते हैं एग्नाथा, और जिनके पास जॉ रहता है उसको नैथोस्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सब फाइलम में वर्टिब्रेटा, उसमें 6 क्लास आपने देखा। फर्स्ट आता है साइक्लोस्टोमेटा, ये जॉलेस रहते हैं, मतलब क्या रहते हैं, एग्नाथा रहते हैं ये। इनमें शक्कर प्रेजेंट रहता है खाने के लिए, हमारे पास जैसे जॉ है वैसे नहीं रहते हैं चबाने के लिए। इनका स्किन सॉफ्ट रहता है लेकिन स्केल नहीं प्रेजेंट रहते हैं। अपेंडेजेस जो पेड रहते हैं ना इसमें कुछ नए आउट कमिंग्स तो वो नहीं है। एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनियस है, मतलब हार्ड, जैसे शार्क भी कार्टिलेजिनियस है वैसे टाइप में। अभी इसके जो एनिमल्स है मोस्ट ऑफ एक्टोपैरासाइट है, मतलब दूसरे के बॉडी पे वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन, माइजीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है क्लास पाइसेस में। पाइसेस मतलब हमारे फिशेस, ये कोल्ड ब्लडेड रहते हैं एंड इसलिए उनको क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्म्स। ये एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, यूजुअली फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मरीन में भी मिलेंगे। इनका बॉडी स्पिंडल शेप रहेगा। फिश को ध्यान में रख के आगे वो चीज़ सोचो कि फिश है, पाइसेस मतलब फिश ना, बॉडी स्पिंडल शेप और वाटर रेजिस्टेंट, उसके अंदर से बॉडी नहीं वाटर नहीं पास होता है। इनके पास पेड फिन भी होते हैं, मतलब दोनों साइड पे एक साथ प्रेजेंट रहेगा, या अनपेड आगे पीछे भी रहेंगे फिन, किस लिए, स्विमिंग के लिए। टेल फिन भी रहता है ताकि वो आगे की तरफ मूव कर सके। एक्सोस्केलेटन जो है उसमें स्केल प्रेजेंट रहते हैं, फिश का आपने स्केल्स देखा होगा, उसको क्लीन करते वक्त पहले निकालते हैं स्केल्स। एंड एंडोस्केलेटन मतलब अंदर की तरफ या तो वो कार्टिलेजिनस होगा, बोन भी प्रेजेंट हो सकता है, या तो कार्टिलेज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज वी नो गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल रोहू, पॉम्फ्रेट, कोई भी फिश का नाम डाल सकते हैं, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्ट्रिंग रे, सी हॉर्स, ये सब इसमें आएगा। नेक्स्ट आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब पानी में भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, लैंड में भी रहेंगे। तो इनके पास एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए भी सारा है, एंड एरियल रेस्पिरेशन के लिए भी उनके पास बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस रहते हैं। डिजिट्स जो रहेंगे, जैसे हमारे हाथ डिजिट्स में है, बट इनमें क्लॉज प्रेजेंट नहीं रहेंगे, एक फ्लैट टाइप रहेगा। एक्सोस्केलेटन नहीं रहता है इसमें, स्किन कोई किसी चीज़ से डिराइव नहीं रहता, लेकिन वो मॉइस्ट रहता है रेस्पिरेशन के लिए। एक्सटर्नल ईयर, जैसे हमारे पास कान है ना, वैसे इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं रहते हैं, बट टैम्फेनम रहते हैं वो सेंस करने के लिए। यहाँ पर आपने फ्रॉक को देखा होगा, वो जब ऐसे टर टर करता है तो उसका एक साइड से पता है फूलता है वो पार्ट, वो टैम्फेनम है। नेक नहीं रहता है। आईज जो है वो आईलिड जैसे बाहर निकलती हैं, हमारा तो आई लिड्स एंड और प्रॉपर है, पर उनका वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर। नेक्स्ट आते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मतलब क्या,
रेप्टाइल्स, हमारे जितने भी क्रीपिंग मूवमेंट वाले रहते हैं वो। कोल्ड ब्लडेड मतलब अगेन पोइकिलोथर्म्स एनिमल्स रहते हैं, और ये क्रीप कर सकते हैं, बट अपने बॉडी को पूरा लिफ्ट अप करके आराम से जैसे हम चलते हैं वैसे नहीं चल पाएंगे। इनका स्किन ड्राई एंड स्केली, इसलिए वो डेजर्ट एरिया में ज़्यादातर मिलते हैं रेप्टाइल्स। नेक नहीं है, और नेक कहाँ पर है? हेड एंड ट्रंक के बीच में। एक्सटर्नल ईयर नहीं है उनके पास, हमारी तरह एक प्रॉपर डेवलप्ड ईयर नहीं है। डिजिट्स में क्लॉज प्रेजेंट रहते हैं। क्लॉज मतलब नेल्स की तरह आप देखते हो ना स्ट्रक्चर, वो प्रेजेंट है। एग्जाम्पल आएगा टोर्टाइज, लिजर्ड, स्नेक। अब आप बोलोगे स्नेक में तो क्लॉज वगैरह नहीं रहते हैं, तो कुछ एक्सेप्शनल भी है। नाउ एव्स, बर्ड्स, अभी ये वर्टिब्रेट रहते हैं, वो कम्प्लीटली फ्लाइंग के लिए रहते हैं, और ये वार्म ब्लडेड है तो इसलिए इनको होम्योथर्म्स बोलेंगे। अपना आप बॉडी टेम्परेचर खुद से कांस्टेंट रख सकते हैं, और इनकी बॉडी क्या है? स्पिंडल शेप्ड है, ताकि उड़ते वक्त अगर ये शेप रहेगा तो वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। इनका जो 4 लिम्स है वो हम, इनके जो हाथ, 4 लिम्स मतलब हाथ, वो विंग्स में मॉडिफाइड है ताकि वो लोग उड़ सकें, और स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो स्केल फेदरी टाइप रहते हैं। और एक्सोस्केलेटन, जैसे कि मैंने कहा, फेदर्स पूरा बॉडी प्रेजेंट रहता है। नेक नहीं रहता है, बट हेड रहता है एंड ट्रंक रहता है। ट्रंक मतलब बॉडी स्टार्ट होती है। जॉज की जगह यहाँ पर इनको बीक मिलता है। एग्जाम्पल कोई भी बर्ड का इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, पिकॉक, पैरेट, पिजन, डक, पेंगुइन। नेक्स्ट आते हैं मैमिलिया, हम भी मैमिलिया में ही आते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स रहेंगे, हमारे पास भी मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और ये भी वार्म ब्लडेड है। देन बॉडी में हेड, नेक, ट्रंक, टेल सब कुछ प्रेजेंट रहता है। नेल्स प्रेजेंट रहते हैं, क्लॉज रहते हैं, हूव्स होते हैं, सब वेल डेवलप। आप अपने आप को भी इसमें कंपैरिजन कर सकते हो। एक्सोस्केलेटन की जगह पे यहाँ पे क्या रहता है? हेयर, फर। एनिमल है तो फर रहेगा, हम है तो छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है? एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, डॉल्फिन, बैट। नाउ हम लोग अपने आसपास भी काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स को देखते हैं, लेकिन हम लोगों को किसी को हार्म नहीं करना है अगर उसका ऑब्जर्वेशन या स्टडी कर रहे हो तो। नाउ विद दिस स्टूडेंट्स, आई कंप्लीट द चैप्टर। थैंक यू।